करना मकसूद है। शाह सुलेमान तोसवी हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पे हाजिर हुए एक मकाम पर। हज़रत सूफी हमीदुद्दीन के आस्ताने मुबारका पर फातिहा पढ़ने के लिए, हाजिरी देने के लिए शाह सुलेमान हाजिर हुए। अब देखें, आप देखें कि सूफी साहब की शान देखें। अल्लाह अकबर। हाजिरी देने आए ना तो चाह कि जेब में से कुछ पैसा निकालें और फकीर को दे दें। वहां लोग खड़े थे। हाजिरी देख के ये ख्याल किया उस वक्त, दरवाजे पे आए, जेब में हाथ डाला सैयद मुमताज शाह साहब, तो कुछ नहीं था जेब में। फिर मजार शरीफ पे पहुंचे, हाजिरी दी तो देखा पैसा है। फिर ये ख्याल किया कि फकीर को दूंगा, वापस पलटे, फिर जेब में हाथ डाला, पैसा गायब। या अल्लाह, वापस आए, फिर पैसा पाया जेब में, हाँ है, हाथ लगाते तो था। वापस पहुंचे जब गेट पे कि फकीर को दूंगा तो देखा फिर पैसा गायब। अब पूछें किससे? वो तो खुद शाह सुलेमान थे। पूछे किससे? वो खुद शाह सुलेमान। हजरत नजम सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने जद्दे आला सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की खिदमत में अर्ज किया था, हुजूर दादा जान मुझे आप जैसा कोई मुर्शिद अता फरमाए, तो सरकार सूफी ने फरमाया था कि अब वो दौर तो नहीं रहा कि जिसमें हमीदुद्दीन है, लेकिन एक शहबाज है जो सनगढ़ नदी के किनारे क़याम करता है, जाओ उससे मुरीद हो जाओ। वो कोई और नहीं, शाह सुलेमान तोसवी की जात। हज़रत शाह सुलेमान उस आस्ताने मुक़द्दसा पर हाजिर है। मैं फिर कभी सुल्तान सूफी की शान पढ़ूंगा, लेकिन बड़े जय्यद आलिम दीन, बहुत काबिल आलिम दीन। बात बात पर मुफ्ती साहब, बात बात पर दलीलें मौजूद, बात बात पर दलीलें मौजूद। अल्लाह अकबर कबीरा। शान ये एक मरतबा हुज़ूर गरीब नवाज ने फरमाया, बड़ा उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बेहतरीन किस्सा है, पढ़ देता हूँ, वक्त नहीं है लेकिन पढ़ देता हूँ तेजी के साथ। बड़ा बेहतरीन किस्सा, उलमा की तवज्जो। हज़रत गरीब नवाज ने बुढ़ापे में एक मरतबा फरमाया, हमीदुद्दीन पहले हम जवान थे ना तो जैसे ख्याल करते थे बात पूरी हो जाती थी, वो और दौर था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बच्चे हैं, शहजादगान हैं, बच्ची है, पूरा परिवार है, कुंबा है, मुरीदीन है। अब तलब करता हूँ, निदा करता हूँ तो काम होता है। फ़र्क समझे? आपको नहीं समझा रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ। वो बात सरकार सूफ़ी की आ गई तो अर्ज़ करता चलो। सैयद हातिम साहब तवज्जो, कमाल की बात है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन से ये कहा, पहले तो तलब करते ही काम हो जाता था, अब चूंकि ये सारी नेमतें भी मिल गई हैं तो अब निदा करता हूँ तो काम होता है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन ने फरमाया, हुज़ूर ये मकाम तो ये मकाम ही है। आप देखें ना, हज़रत सरकार मरियम पहले अपनी खानकाह में बैठती थी तो बग़ैर मौसम के ऑटोमेटिक फल आते थे, लेकिन जब ईसा आए तो अल्लाह ने फरमाया उस तने पे हाथ लगाओ, तना तैयार होगा, फिर उसको खींचो तो जनाबे वाला फल आएंगे तो खाना। वो पहले ऑटोमेटिक आता था, नेमत मिलने के बाद थोड़ा सा मामला ऐसा हुआ। तो ये तो पुरानी बात है। हज़रत सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन के इस जवाब पर गरीब नवाज बड़े खुश हुए और बहुत दुआएं दी। आप सोचें कि कितना उनका इल्म हाजिर था। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने दें, किसी ने सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन से कहा था, हुज़ूर वो बहुत पढ़ा लिखा है। हज़रत सरकार सूफ़ी पाक ने फरमाया, क्या लोहे महफूज पढ़ लेता है? लोहे महफूज पढ़ लेता है? वो बहुत पढ़ा लिखा, वो बहुत पढ़ा लिखा है। हज़रत सूफी पाक ने फरमाया, क्या लोहे महफूज पढ़ लेता है? कहा नहीं हुजूर। फरमाया फिर क्या पढ़ा लिखा है? बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। वाक़या पूरा करूं, बात खत्म करूं। हज़रत सरकार शाह सुलेमान तोसवी की जेब से पैसा गायब। अब मुराकबा कर रहे हैं, बैठ गए। अब हज़रत सूफी सरकार की रूह से ही पूछेंगे कि माजरा क्या है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पूछा रूह सरकार सूफी से, हुजूर यहाँ पैसे हैं, गेट पे जाता हूं तो गायब हो जाते हैं। आवाज आई, सुलेमान सूफी हमीदुद्दीन अपने फकीरों के लिए खुद ही काफी है, तुम्हारी भीख की जरूरत। तुम भीख मत दो। उनकी शान है, सूफी साहब की मर्जी, वरना कोई कुछ भी दे के चला जाता है। मगर उन फकीरों की भी बात और उन अल्लाह वालों की बात